हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू कम फाइल्स। और आज के इस शानदार लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें ज़रूरी है समझना कि मैटर होता क्या है। मैटर यानी पदार्थ, और पदार्थ के प्रकारों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि मैटर के 3 प्रकार होते हैं या 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी आजकल साइंटिफिक ज़माने में 2 और रूप दिखाई देते हैं, एक प्लाज्मा स्टेट और एक नया खोजा गया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हमारी जो सोच है और जो समझ है, जो हमें पढ़ना है खासकर, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तक ही हमारा सिलेबस सीमित है। तो ज़रूरी शुरुआत करते हैं हम सॉलिड स्टेट की। इसके बाद तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मैटर होते क्या हैं। एक गाना था जिसके बोल थे, मिट्टी से ही अणु परमाणु बना। यानी सबसे छोटा जो पार्ट होगा, फ्रैक्शन होगा मैटर का, वो क्या होगा? परमाणु या एटम। इसके बारे में भारतीय संकल्पना भी बहुत पहले से ही है। परमाणु महर्षि कणाद थे, महर्षि कणाद। तो इन्होंने थ्योरी दी थी एटम की, कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है मैटर का वो एटम होता है। इन्होंने ही थ्योरी दी थी। उसके बाद वेस्ट में जाकर 2000-2500 साल बाद आया था। लेकिन जो मूल रूप से पहली जो थ्योरी दी थी वो इन्होंने ही दी थी। तो एटम्स होते क्या हैं? तो हम मैटर के बारे में पढ़ रहे थे कि मैटर होते क्या हैं। मैटर तो हम कह सकते हैं पिछली कक्षाओं के अनुभव के अनुसार कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, यानी जो जगह घेरती हो, विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास is called मैटर। यानी पदार्थ वो वस्तुएं या वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें भार हो यानी द्रव्यमान हो और वो जगह घेरती हो। जैसे हम अपने नज़र दौड़ाएं तो अपने ही कमरों में चारों तरफ पड़े हुए वस्तुओं देखेंगे, जैसे कोई बैग, कोई सोफ़ा, कोई अलमारी, कोई चेयर, कोई टेबल और कोई बक्सा। अक्सर हम कहते हैं कि कमरा खाली पड़ा है, कोई कमरा, मतलब उसमें कुछ नहीं पड़ा है। और लेकिन उसमें तभी भी खिड़की, कांच, शीशे इत्यादि, वो बल्ब, पंखा इत्यादि लगे ही रहते हैं। तो वो मूलतः खाली नहीं होता। केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे कि उसमें कोई न कोई सामान है। बस जब तक वस्तु है तब तक कोई कमरा खाली कैसे हो सकता है। तो मैटर की ये संकल्पना हो गई और मैटर के एग्जाम्पल भी आपके समझ में आ ही गए होंगे। तो हम बात करते हैं, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मैटर के कितने फॉर्म होते हैं, मैटर के काइंड्स कितने होते हैं, प्रकार। तो मैटर के 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैटर 3 फॉर्म में होता है। पहले को कहते हैं सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट है। दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा फॉर्म है गैसियस। स्टेट लिख देते हैं और बाकी प्लाज्मा ऊपर लिख देते हैं। अब खोज हो गई है प्लाज्मा की, और एक और वो आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉरी, उतनी अच्छी राइटिंग बनी नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाऊ है। तो बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट वो स्टेट है जिसमें मैटर के जिसके पार्टिकल जिस सिंबल के बना है। लेटर सपोज हम कोई आइस क्यूब लेते हैं, तो ये रहा एक आइस क्यूब। इसमें जो पार्टिकल जिन सिंबल के बना है, कंपोनेंट जो हैं इसके,
वो सब आपस में अगल बगल एकदम चिपके रहेंगे, बहुत नज़दीक, कोई दूरी नहीं है। ठीक। तो मूलतः मैटर बना होता है पार्टिकल से, और पार्टिकल बने होते हैं मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल बने होते हैं एटम से। तो उन्होंने यही कहा था कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो एटम होता है, मैटर का जो सबसे छोटा कंपोनेंट। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं मैटर। तो मैटर में जो जिन मॉलिक्यूल्स या जिन पार्टिकल्स से मिलकर ये बना है, ये क्यूब, आइस का क्यूब, तो इसमें जो पार्टिकल हैं वो आपस में बहुत ही नज़दीक हैं, एकदम पास। ठीक। और ये आसपास क्यों हैं? क्योंकि इनके में आपस में लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर ही वो फोर्स है जिसकी वजह से ये सब आपस में चिपके हुए हैं, या ये फोर्स ही इन सबको आपस में जकड़े हुए हैं। तो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ही जो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जकड़े होते हैं सॉलिड में। और यही बात की जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर लिक्विड में, तो थोड़ी दूर होते हैं। ऐसे। तो लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की। फ्लूइड की तरह ये बह सकता है, धारा। और फ्लूइडिटी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रीमलाइन और एक होता है लैमिनर। अगर कोई लिक्विड ये अनजाने अपने किसी भी मनचाहे तरीके से बह रहा है तो उसे लैमिनर फ्लो कहेंगे। स्ट्रीमलाइन ये सीधी धारा। ठीक। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। लिक्विड की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ ये थी कि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से वो पार्टिकल एकदम अगल बगल चिपके रहते हैं। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूरी पर रहते हैं, जैसे कि ये रहा। अगर गैसेस की बात करें तो पार्टिकल काफ़ी दूर रहते हैं इन तीनों की अपेक्षा। तो ये हो गया सॉलिड का, ये हो गया लिक्विड, और ये होगा गैसियस। ठीक। और बात अब कर ली जाए सॉलिड की, तो इनका शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है। और ये लिक्विड का जिस पात्र या बर्तन या बकेट या बाल्टी जिस भी हम कंपोनेंट में इसे डालेंगे ये उसी का शेप ले लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं कि अगर हम पानी को वाटर या ऑयल है तो इसे हम अगर किसी बर्तन में डालते हैं, जार में, तो वे उसी का शेप लेता था। तो लिख सकते हैं टेक्स द शेप ऑफ जार। ओके। और गैसियस स्टेट में क्या होता है, इसका कोई नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। अब ये कुछ खास बातें थी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में।